हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिव लर्नर्स के बारे में। और जो उसका क्वेश्चन है वो एग्जाम में कुछ इस तरह से आया था। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव लर्नर्स एंड व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स फॉर द क्रिएटिव लर्नर्स। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई द क्रिएटिव लर्नर्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम करेंगे कि जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं वो होते क्या हैं। A creative learner is an individual who approaches learning with a unique and innovative mindset. They ask questions and take risks to explore new ideas and perspectives. कि जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि लर्निंग को एज अ अप्रोच की तरह मानते हैं और लर्निंग को एक यूनिक वे में अपने इनोवेटिव वे में उस चीज़ को सीखते हैं। और वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं, साथ ही साथ वो रिस्क लेते हैं कि वो न्यू चीज़ों को, न्यू आइडियाज़ को एक्सप्लोर कर सकें। क्रिएटिव लर्नर्स आर इमेजिनेटिव, इनोवेटिव एंड फ्लेक्सिबल, एबल टू मेक कनेक्शन बिटवीन सेमिलिंगली अनरिलेटेड कंसेप्ट्स। की जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल होते हैं। उनमें अदर स्टूडेंट्स के मुताबिक जो उनकी इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ही ज़्यादा वो इनोवेटिव होते हैं किसी भी चीज़ को लेके। दे आर also resilient, bouncing back from setbacks and failures, and passionate about learning, driven by the desire to discover and create। कि वो बहुत ही ज़्यादा रिसाइलेंट होते हैं, साथ ही साथ उनके वो पैशनेट होते हैं अपनी लर्निंग को लेके बहुत ही ज़्यादा, और वो डिज़ायर होते हैं बहुत ही ज़्यादा। विद अ ग्रोथ माइंड सेट दे व्यू चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आर नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई न्यू थिंग्स। कि जो जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो चीज़ों को चैलेंजेस वे में नहीं लेते हैं, वो चीज़ों को एज अपॉर्चुनिटी में मानते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो खुद में ग्रोथ कर सकें या खुद में डेवलपमेंट कर सकें। और साथ ही साथ वो किसी भी एक्सपेरिमेंट से नहीं डरते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं न्यू थिंग्स को ट्राई करने के लिए। दिस अनेबल दैम टू डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड टू अप्रोच प्रॉब्लम फ्रॉम यूनिक एंड इनोवेटिव। कि ये चीज़ उनमें अनेबल करती है कि उनमें डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और साथ ही साथ जो वो किसी चीज़ को या किसी प्रॉब्लम को उनका देखने का जो नज़रिया है वो एक यूनिक वे में बन जाए और साथ ही साथ इनोवेटिव वे में बन जाए। नेक्स्ट हम करेंगे डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। क्रिएटिविटी इम्प्लाइज द प्रोडक्शन ऑफ टोटली और पर्टिकुलरली नोबल आइडेंटिफाइंग। कि जो क्रिएटिविटी होती है किसी भी प्रोडक्शन की वो टोटली पर्टिकुलर होती है उसके आइडेंटिफाई से। साथ ही अकॉर्डिंग टू द यूनफोर्ड क्रिएटिविटी सम टाइम रेफर्स टू क्रिएटिव पोटेंशियल, सेम टाइम टू क्रिएट प्रोडक्शन एंड सेम टाइम टू क्रिएट प्रोडक्टिविटी। कि जो क्रिएटिविटी होती है उसको कभी कभी मतलब कुछ टाइम ऐसा मतलब उसको ऐसे रेफर किया गया है कि वो एक पोटेंशियल है क्रिएटिव लर्नर की कि वो टाइम के साथ ही उसका प्रोडक्शन कर सके और साथ ही टाइम के साथ ही उसकी प्रोडक्टिविटी भी निकाल दें। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन, creativity is the ability to see new relationship, to produce ideas and to deactivate from traditional patterns of thinking। कि जो क्रिएटिविटी है वो एक ऐसी एबिलिटी है देखने की कि उसमें हम न्यू रिलेशनशिप्स को डेवलप करते हैं, हम अपने न्यू आइडियाज़ को डीएक्टिवेट करते हैं किसी भी ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ थिंकिंग से। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिविटी के करेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट हमारे पास प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, तो वो आपको ऊपर डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल। कि जो क्रिएटिविटी है वो यूनिवर्सल है, यानी कि वो यूनिवर्सली पाई जाती है, यूनिवर्स में सभी लोगों में मतलब मैक्सिमम सभी लोगों में क्रिएटिविटी फाउंड होती है, सबकी अपनी अपनी क्रिएटिविटी थिंकिंग की लेवल होती है। नेक्स्ट है यूनिक। कि जो क्रिएटिविटी है वो अपने आप में ही एक यूनिक चीज़ है, सभी की जो क्रिएटिविटी है वो यूनिक होती है। हमारे पास ओरिजिनलिटी, फिर नेक्स्ट है नॉलेटी, फिर है फ्लेक्सिबिलिटी होगी, डाइवर्स थिंकिंग होगी, नेचर बाय ट्रेनिंग, मल्टीप्लिसिटी, सोर्सेज ऑफ जॉय एंड वाइड। सो ये है कुछ क्रिएटिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स की वो एक बहुत सारी फील्ड का एक सोर्स है। साथ ही साथ जो क्रिएटिविटी है वो ओरिजिनल है, वो फेक नहीं है। साथ ही साथ उसमें मल्टीप्लिसिटी है, यानी कि उसमें बहुत चीज़ें डाइवर्ट हो सकती है, या जो क्रिएटिविटी है वो बहुत तरीक़ों से हो सकती है और हम उसमें उस चीज़ों को डाइवर्स थिंकिंग में भी लेके जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिव लर्नर्स। सो फर्स्ट है एबिलिटी टू कीप मैनी आइडियाज़ इन माइंड एट अ टाइम।
कि जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एक टाइम पे बहुत सारे आइडियाज़ अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। कैन जंगल मल्टीपल कंसेप्ट आइडियाज़ एंड स्टिमुलेशन, की एक टाइम पे वो मल्टीपल कंसेप्ट पे वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, मेक डिसीजन विदाउट रिलाइंग ऑन अदर ओपिनियंस, की जो डाइवर्स लर्नर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर होते हैं, वो खुद अपना डिसीजन लेते हैं, वो किसी के ओपिनियन पे रिलाई नहीं करते हैं। साथ है नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास सेल्फ एसर्टिवनेस, कि जो कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड ओपिनियन, कि जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो कॉन्फिडेंटली अपने थॉट्स और ओपिनियंस को एक दूसरे के सामने रखते हैं। फोर्थ पॉइंट है एबिलिटी टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट, कि जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो इंटीग्रेट कर सकते हैं डाइवर्स एलिमेंट्स को, और साथ ही साथ कंबाइन डिफरेंट आइडियाज एंड कंसेप्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू, यानी कि साथ ही साथ वो कंबाइन करेंगे डिफरेंट आइडियाज़ को और उन डिफरेंट आइडियाज से वो किसी एक नए कंसेप्ट को क्रिएट कर देंगे। नेक्स्ट है हाई एनर्जी लेवल, कि जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल होता है किसी भी चीज़ को लेके। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, जो क्रिएटिव लर्नर होते हैं, अब क्रिएटिव लर्नर यानी नाम से पता लग रहा है कि उनमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, उनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होती है। सेवंथ है इंडिपेंडेंट थिंकिंग, थिंक्स क्रिटिकली एंड मेक्स डिसीजन विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, कि जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट थिंक करते हैं, साथ ही साथ वो किसी भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस उनको नहीं चाहिए होता है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। एट पॉइंट है बिकम प्री ऑक्यूपाइड, फोकस इंटेंसिवली ऑन अ टास्क और आइडिया, कि जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने टास्क और आइडियाज पे फोकस करते हैं, किसी अदर चीज़ पे फोकस नहीं करते हैं। नाइन्थ पॉइंट है ओरिजिनलिटी इन आइडियाज़ एंड एक्शन, कि जो उनके आइडियाज़ और एक्शंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन वाले होते हैं, मतलब ओरिजिनल होते हैं उनके आइडियाज़ एंड एक्शंस। टेंथ है हायर डिग्री अटेंसिवनेस, पे क्लोज अटेंशन टू डिटेल एंड सेंस, की वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं किसी भी चीज़ को लेके जिस पे भी वो वर्क कर रहे हैं, या उनका जो भी टास्क या आइडिया है उस चीज़ पे वो बहुत ही ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं। 11th पॉइंट है इन्फ्लुएंसिंग एक्सप्रेशन, इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स देयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस, की जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं वो एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं अपने, और शेयर करेंगे इफेक्टिवली वे में अपने आइडियाज़ और ओपिनियन को दूसरों के साथ। 12th पॉइंट है हमारा रिच इमेजिनेशन, हैज़ अ विविड एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन, ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया सेम, कि जो उनकी इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होती है, यानी बहुत ज़्यादा उनमें इमेजिनेशन पावर होती है। नेक्स्ट 13th पॉइंट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक्स ओनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड एक्शंस, की जो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कि जो सेंस होती है उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, साथ ही साथ वो अपने वर्क को लेके बहुत ही ज़्यादा ओनरशिप रहते हैं अपनी लर्निंग और एक्शंस के थ्रू। 14th पॉइंट है हमारे पास रिच एबिलिटी टू ट्रांसफ़र लर्निंग, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो जो भी उनमें जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो उसको ट्रांसफ़र कर सके दूसरों में किसी इनोवेटिव आइडिया से। अब नेक्स्ट इसमें हाउ टू आइडेंटिफाई द क्रिएटिव लर्नर्स, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टर, कि जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं उनके जो भी करेक्टर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे अकॉर्डिंग टू द किसी भी एवरेज स्टूडेंट के। नेक्स्ट हमारे पास वाइल यूजिंग टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी, कि जब हम उनका टेस्ट लेंगे ना तो उनके जो टेस्ट होंगे या जो असाइनमेंट्स होंगी उनकी या जो होमवर्क होगा उसमें भी आपको अलग तरह की एक क्रिएटिविटी शो होगी, तो उससे भी आपको पता लग जाएगा कि वो क्रिएटिव लर्नर है। बाय यूजिंग नॉन टीचिंग टेक्निक्स, की हम नॉन टीचिंग टेक्निक से भी पता लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो क्रिएटिव लर्नर है या नहीं है, जैसे कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, या अदर टीचिंग मेथड्स होते हैं जो भी उसके बेस पे भी हम उसको जज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन इन डिफरेंट एरियाज, कि हम डिफरेंट एरियाज में भी उनकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि हम आर्ट में कर सकते हैं, म्यूजिक में कर सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ अ टीचर इन प्रोमोटिंग अ क्रिएटिविटी एंड टेक्निक्स फॉर डेवलपिंग एंड होस्टिंग क्रिएटिव लर्नर्स, एंड साथ में मेजर रेमेडियल ऑफ द क्रिएटिव लर्नर। तो फर्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग एंड एनकरेजिंग इन्वायरमेंट, कि जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं हमने उनको पॉजिटिव और सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है, साथ ही साथ उनको एनकरेज करना है कि वो अपनी लाइफ में रिस्क लेते रहें और एक्सप्लोर करते रहें न्यू क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेजिंग वेराइटी ऑफ अप्रोच, हमने उन स्टूडेंट्स को अलाउ करना है कि वो बहुत सारी अप्रोचेस को
एनकरेज करें, जैसे कि उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी, टास्क रिलेटेड डिफरेंट एंगल्स, उनको उनको हमने जो भी उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग है हम उसको प्रमोट करना है। थर्ड पॉइंट है एनकरेजिंग एक्टिवनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि हमने उन स्टूडेंट की कोशिश करना है कि हम उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाएं लर्निंग प्रोसेस में, और साथ ही साथ उनको फ्लेक्सिबल रखें हम उनके थिंकिंग के लिए, थिंकिंग प्रोसेस के लिए। फोर्थ पॉइंट है एनकरेजिंग वेराइटी ऑफ अप्रोच, कि हम उनको अप्रोच करें बहुत सारी चीज़ों में, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए या जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, या किसी भी अनदर कंपटीशन एक्सेक्टर्स के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनकरेजिंग सेल्फ ट्रस्ट, कि हमने उनमें एनकरेज करना है कि वो खुद की एबिलिटीज़ पे उनको ट्रस्ट हो। सिक्स पॉइंट है हमारे पास एनकरेजिंग स्टडी ऑफ मास्टर पीस, कि जो वो स्टूडेंट्स हैं हम उनको एम्प्लॉय कर सकें उनकी वर्क को लेके, जैसे कि आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, या अदर क्रिएटिव फील्ड्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन वन सेल्फ, कि हमने उनको डेमोस्ट्रेट करना है उनके पैशन को लेके, उनको एक मॉडल क्रिएट करना है कि वो क्रिएटिव बिहेवियर कैसे अपना डेवलप करें, या उनमें जो पैशन है उनका लर्निंग एंड क्रिएटिविटी को, उसको कैसे हम एनहांस करें। एक पॉइंट है रिवार्डिंग क्रिएटिव अचीवमेंट्स, कि हमने उनको रिकग्नाइज करना है और सेलिब्रेट करनी है उनकी क्रिएटिविटी को, ताकि उनको उससे मोटिवेट और इन्फोर्समेंट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम है, यानी कि जो हमने करिकुलम डिज़ाइन करना है वो इनकॉर्पोरेट वे में करना है क्रिएटिव लर्नर्स के। और लास्ट नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिव रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी, कि हमने उनको बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने कम्युनिटी की तरफ से, जैसे कि हो गया हमारे पास आर्टिस्ट होगी, फील्ड ट्रिप होगी, पार्टनरशिप एक्सेट्रास होगी, ताकि वो उनको अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो सके। लास्ट पॉइंट है हमारे पास यूज़ ऑफ स्पेशल टेक्निक्स फॉर होस्टिंग क्रिएटिविटी, कि जब हमने क्रिएटिविटी को होस्ट करना है तो हमने उनको स्पेशल तरह की टेक्निक्स प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, माइंड मैपिंग होगी, ताकि उससे फैसिलिटेट हो सके और एनहांस हो सके उनकी क्रिएटिव थिंकिंग। और इसी के साथ साथ हमारा टॉपिक क्रिएटिव लर्नर्स यहाँ पे ख़त्म होता है।